जिस कर्म के करने से हमारा प्रियतम, हमारा मालिक परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए, सच्चा वही धर्म है। जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी आत्मा हमें दुत्कारे नहीं, वही धर्म है, वही धर्म है। धर्म और अधर्म की परिभाषा हमारा अंतर्मन देता है। जाने अनजाने में भी हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो एकांत में हमारी आत्मा कहती है तूने गलत किया है, माने या न माने ये हमारे ऊपर। भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन भक्ति कैसी? जिसमें कोई कामना ना हो, कोई कामना न हो। मंदिर गए, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाए, कुछ पैसे चढ़ाए और 10 रुपए का सामान चढ़ाया और ठाकुर जी से 1 लाख मांग लिया। ये धर्म नहीं है, ये भक्ति का दूषण है। मांगते ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है? तब जाकर ओम जय जगदीश। अरे अगर यह सब है तो हम इसको भी भूल जाते हैं। जिनके पास है, कभी कभी जिसने दिया है उसको भूल जाते हैं, यही अधर्म है। जिसने सब कुछ दिया, जीव उसको भूल जाता है। वचन देकर आया था मां के गर्भ में, बस तुझे ही भजूंगा, कभी आने और जाने के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाऊंगा, तुझे कभी भूलूंगा नहीं। और इसको भूल जाता है, यही सच्चा अधर्म है। जिसको प्रभु याद है, संसार में वो अधर्म कभी कर ही नहीं सकता। हम भूल जाते हैं कि हमको भगवान देख रहा है। देखा है ना, आजकल तो सभी व्यापारी अपनी दुकानों पे वो लगा लेते हैं, तीसरी आंख। आप सीसीटीवी की निगरानी में है? अरे महाराज, कभी कभी ग्राहक भी गड़बड़ कर जाता है। कितना हुआ महाराज? सेठ जी बोले 15,000 रुपए हुए। सामान लिया, चलते बने, बोले भैया पैसे तो दे जाओ। दिए तो थे महाराज, अभी थोड़ी देर पहले ही दिए हैं। अरे कब दिए भाई? पूछ के ही रह गया, तूने दिए कब? लड़ बैठा। ऐसी घटनाएं होती हैं। दिया नहीं, फिर भी उस समय वो भूल जाता है। इस आंख से बच सकते हो, उस आंख से नहीं बच सकते। उस नेत्र को अगर याद रखा, अधर्म नहीं होगा, उसे मत भूलो। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को त्यागने वाला ही अधर्मी है। जो सत्य का पालन करता है वही धर्मात्मा है, और सत्य ही परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि। आज की कथा का प्रारंभ यहीं से हुआ। सत्यम परम धीमहि, वही ध्यान योग्य है। शास्त्र सारम